संधि मामले को लेकर न्यूट्रल एक्सपर्ट भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल के साथ कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। ये दौरा 17 से 28 जून तक होगा। दौरे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 25 संपर्क अधिकारी नियुक्त किए हैं। और रुख करते हैं हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी रिफत, 17 से 28 तक बताया जा रहा है जो ये दौरा होगा प्रतिनिधि मंडल का, कितना महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जाए और क्या कुछ खास, क्या एजेंडा? देखिए, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा है ये। आपको मालूम है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान है, और न सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो बाकी वाटर रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो हिंदुस्तान में हो, दोनों पे ये ट्रीटी लागू हो जाती है। तो ये जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स आएंगे, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स आएंगे और यहाँ पे वो जगह जगह पे जाएंगे जहाँ पर भी डैम बने हैं, जहाँ पे भी पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं, जहाँ पे भी पानी का इस्तेमाल होता है। चूंकि ये जो ट्रीटी है वो इसीलिए है कि कहाँ पे पानी मोड़ना है, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे डैम की हाइट कितनी रखनी है, उसका वो मायना करेंगे। अगर कहीं पे वायलेशन दिखी तो उसको खत्म किया जाएगा। क्योंकि ये दोनों मुल्क के दरमियान ये ट्रीटी है, तो ऐसे में जरूरी है कि दोनों मुल्क जो है उसकी जो है सैंक्टिटी को बरकरार रखे, यानी किसी भी जगह पे वायलेशन ना हो जो कुछ महाद या जो कुछ एग्रीमेंट किया गया है। तो वो जो एक्सपर्ट्स हैं, चूंकि पाकिस्तान से भी आएंगे और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये ट्रीटी है, तो हो सकता है कि वो किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट पे जाएंगे, वो यहाँ गांटमुला एरिया में जो डैम है वहां पे जाएंगे, यानी ऊडी पावर प्रोजेक्ट जो है वहां पे जाएंगे। इसी तरीके से चिनाब वैली में जो पावर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं वहां पे जो डैम है वहां पे वो जाएंगे और मायना करेंगे, और उसके बाद जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे कि कहाँ पे क्या एग्रीमेंट बता रहा है, और अगर कहीं पे डिविएशन हुई है, वायलेशन हुई है, शायद उसको भी फिर उभारा जाएगा। अगर कहीं पे ऐसा हुआ है कि डिविएशन हुई है, शायद उस पर फोकस किया जाएगा। तो ये एग्रीमेंट के तहत ही सब कुछ किया जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट बन रहा था तो पाकिस्तान ने उस पे जो है ऐतराज जताया था, और वो उन्होंने ये कहा था कि भारत की तरफ से वहां पे डैम जो उस तरीके से बनाया जा रहा है, पानी को रोका जा रहा है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि कहीं पे पानी का फ्लो कम तो नहीं हो रहा है, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो सके, या वहां से कोई जो खासतौर से एग्रीमेंट के हिसाब से जो कुछ लिखा है वो वायलेट तो नहीं हो रहा है। उस पे अब देखा जाएगा कि कहां पे क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल 25 लोगों को जो है वो मुतय्यन किया गया है, उनकी तैनाती होगी अफसरों की, और वो उन लोगों के साथ रहेंगे जो डेलीगेट्स आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल रिफत, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये किसी डिस्पैरिटी के तहत नहीं, किसी असमानता के तहत नहीं, बल्कि एक सामान्य दौरा होगा जिसमें कई ऐसे पहलू हैं जिन पर नजर रखी जाएगी, जिनकी समीक्षा की जाएगी, जिन्हें मॉनिटर किया जाएगा, और समान तरीके से जो ट्रीटी है जिसके तहत पानी का आदान प्रदान होना है उसको लेकर एक तरह से जायजा लिया जाएगा। एंड इट हैज नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ रिफ्ट और एनी काइंड ऑफ डिस्पैरिटी। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से नॉर्मल चूंकि एग्रीमेंट है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो उस पे देखना होगा कि कहाँ पे क्या कुछ हुआ है। और नए डैम भी बने हैं, जैसे किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट बना है। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान ने बताया था कि वहां पे उस ट्रीटी को वायलेट किया जा रहा है, उस पे भी नजर मारी जाएगी। ऊडी में जो डैम बना है उसको नजर मारी जाएगी। जहां जहां पे भी पावर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, इन शॉर्ट मैं ये कह दूं कि वहां पे ये ऑब्जर्वर्स जाएंगे, और उसमें न्यूट्रल एक्सपर्ट्स भी होंगे। अब क्या वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ही होंगे या थर्ड किसी मुल्क के होंगे। न्यूट्रल एक्सपर्ट्स मीन्स हो सकता है कि किसी और देश के भी हों। हालांकि अभी हमारे पास कोई इस तरीके की लिस्ट नहीं आई है, लेकिन लिस्ट आई है ऑफिसरों की, और आज 2:30 बजे जो है श्रीनगर में मीटिंग होगी पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के दफ्तर पे, और वहां पर इनको ड्यूटी दी जाएगी कि किस अफसर को कहां पे रहना है, किन डेलीगेट्स के साथ रहना है। तो कुल मिला के ये एक टीम होगी दोनों मुल्कों की, और उसमें न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हो सकता है कि कुछ बाकी देशों के भी हों जो अपनी मतलब न्यूट्रल राय देंगे कि अगर एग्रीमेंट में किसी जगह 5 फीट डैम रखना था, कहीं 5.5 तो नहीं रखा गया, या उससे कम तो नहीं है, जहां पे हाइट बढ़ाई भी जा सकती है। यानी अगर कहीं पे कम है वो भी ठीक रहेगा कि अगर किसी डैम की हाइट मान लीजिए या डेप्थ जो है 20 फीट रखनी थी, 18 ही है, तो उसमें और पानी भरा जा सकता है। और अगर कहीं पे 20 रखनी थी, 22 रखी गई है, उससे जो है डेप्थ जो है कम करने की जरूरत है एग्रीमेंट के हिसाब से, ताकि पानी का फ्लो जो है, बहाव जो है कम ना हो। तो कुल मिला के ये उसी तरीके का एक विजिट होगा जिसपे ये देखा जाएगा कि जहां जहां पे भी पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं क्या वो इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से हैं या नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल रिफत, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।